नमस्कार दोस्तों, मैं राजवीर शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई राजवीर सर पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज का हमारा टॉपिक पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित है। पंचवर्षीय योजनाओं से क्वेश्चंस हमारे देखने को मिलते हैं एग्जामों में, चाहे आपका एनटीपीसी का एग्जाम हो, ग्राम यानी कि ग्रुप डी का हो, एसएससी का हो, या कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम हो, उसके अंदर इस टॉपिक से क्वेश्चन से आराम से देखने को मिल जाते हैं। तो भाई कैसे इसकी शुरुआत हुई, कब शुरुआत हुई, कब तक यानी कि योजना आयोग अस्तित्व में रहा, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन, कौन सी योजना है, कब से कब तक रही, किस योजना के अंदर कौन सा प्रमुख कार्य किया गया, तो सभी बातों को हम यानी कि बिल्कुल यानी कि बेहतरीन तरीके से समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो टॉपिक की शुरुआत करते हैं जिसका नाम क्या है भाई, पंचवर्षीय योजनाएं हैं। तो पंचवर्षीय योजनाएं, एक क्वेश्चन तो हमारा इसी से देखने को मिल जाता है। जो हमारा ये यहाँ पर एक टेबल दी हुई है, इस टेबल को आप समझेंगे कि किस यानी कि पंचवर्षीय योजना के अंदर क्या कार्य किया गया, और कार्य करने के संदर्भ में तो बाद की बात है। पहले तो हमें एक क्वेश्चन डेफिनेट यहीं से कर लेते हैं कि इसका कार्यकाल कौन सा रहा, कौन सी पंचवर्षीय योजना के बाद है योजना अवकाश दिया गया। तो बात करते हैं इस टेबल की। देखो बेटा, टेबल की शुरुआत हमने देखा होगा, और भी बहुत सारे चैनल हैं, आपने देखा होगा कि हम रट्टाफिकेशन करते हैं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से शुरू होते हुए 1956 से, दूसरी है 1956 से 1961, ऐसे करते करते यानी कि यहाँ तक पहुँच जाते हैं। लेकिन ध्यान रहे, हमें रट्टा नहीं मारना है, हमें तो क्या करना है, समझते हुए चलना है। और देखो, एक तो आप 12 पंचवर्षीय योजनाओं को याद करते हैं, और एक हम करें सिर्फ और सिर्फ 3 आंकड़ों को, तो कौन सा यानी कि बेनिफिशियल है, बताइए। तो बेनिफिशियल हमारा कौन सा है, 3 बातें ही हमें याद रखनी है। कैसे याद रखनी है, देखो, अगर मैं बात करूं, ये हमने यहां पर रखा, एक पॉइंट हम ये रखा और एक पॉइंट हमने ये रखा। ये जो 3 पॉइंट हमारे द्वारा रखे गए हैं, इनको किस नाम से जाना जाता है, योजना अवकाश के नाम से जाना जाता है। तो एक क्वेश्चन हमारा यहां से देखने को मिल जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की कि योजना अवकाश, योजना अवकाश क्या था। तो यही बात हम याद कर लेते हैं। पहला योजना अवकाश यानी कि 1966 से 69 तक कितने साल का भाई, 3 साल का योजना अवकाश माना जाता है। दूसरा योजना अवकाश 1978 से 1980 तक कितने साल का, 2 साल का। तीसरे योजना अवकाश की बात करें 1990 से 1992 तक कितने साल का भाई, 2 साल का। लेकिन याद कैसे रखेंगे बच्चों, आप लोगों को पता होना चाहिए कि बात करें 1966 की और 1978 की, तो इसके अंदर कितने का, 12 साल का गैप इसके अंदर है। अब दूसरे की बात करें 1978 से 1990 तक की, तो इसके अंदर भी कितने साल का गैप है, 12 साल का गैप है। तो हमें 3 बातें अच्छी तरह से ध्यान रखनी है। 1966, 12 जोड़ेंगे तो 1978 आता है, तो 12 प्लस करेंगे तो 1990 आता है। तो ध्यान रखना है, ये योजना अवकाश था। परंतु ये योजना अवकाश क्यों दिया गया, इसके संदर्भ में हम चर्चा करेंगे आगे। एक एक योजना से संबंधित क्या क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, सभी को हम बेहतरीन तरीके से कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब इसको देखने से पहले सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके बैकग्राउंड की। तो बैकग्राउंड को जानना इसलिए आवश्यक है, जैसे ही हम यानी कि टॉपिक को शुरू करें, टॉपिक को पढ़ने में हमें मजा आना चाहिए। और मजा की बात करूं मैं, तो मजा तो आएगा ही, और तो इसी संदर्भ में वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर आपको यह लगे कि हमने कुछ नया सीखा है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बात करते हैं इसके बैकग्राउंड की कि भाई योजना आयोग की, योजना आयोग क्या था, तो यहां से क्वेश्चंस देखने को मिलता है। तो योजना आयोग का गठन है 15 मार्च 1950 को किया गया था। भारत के प्रधानमंत्री ही इसके अध्यक्ष होते हैं। अक्सर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि योजना आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन हैं। अब तो यानी कि योजना आयोग की जगह नीति आयोग आ गया है, लेकिन क्वेश्चंस को घुमाते हुए ऐसे भी पूछ लेता है कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, या योजना आयोग के दूसरे अध्यक्ष कौन थे।
तो ध्यान रखना है कि योजना आयोग के अध्यक्ष हमेशा कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं, जो कि तत्कालीन होते हैं उस टाइम के जबकि पूछ रहा है। तो प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, क्योंकि हमारे प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। बात करें हम एनटीपीसी के अंदर ये क्वेश्चंस देखने को मिला है कि योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? प्रथम की बात कर रहे हैं तो गुलजारी लाल नंदा थे। तो ये क्वेश्चंस भी हमें ध्यान रखना है। इस प्रकार हमने पढ़ा कि योजना आयोग हाँ बिल्कुल, यानी कि योजना आयोग का गठन पूछा जाता है तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? 15 मार्च 1950 को होगा। इसके प्रधानमंत्री हमेशा अध्यक्ष होते हैं, यानी कि कौन होते हैं? प्रधानमंत्री इसके हमेशा क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। प्रथम अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी थे, उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा जी थे। बात करते हैं हम यानी कि किसकी? एनडीसी की। एनडीसी क्या है? तो एनडीसी यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जिसको यानी कि हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद। तो एनडीसी का गठन है, कब किया गया था? 6 अगस्त 1952 को एनडीसी का गठन किया गया। और इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? योजना आयोग द्वारा लागू की जाने वाली पंचवर्षीय योजनाओं को ठीक तरह से संचालित करना था, उनको ऑपरेट करना था। तो ध्यान रखना है, ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है, यहां से क्वेश्चंस पूछा जाता है। बात करें हम 6 अगस्त की। 6 अगस्त को कौन सा दिवस है भाई? क्वेश्चंस हमने यानी कि बिल्कुल यानी कि रिलेट करते हुए चलना है। जहां से भी क्वेश्चंस निकले तो अपने माइंड को यानी कि क्या करना है? उस क्वेश्चंस पे लगा देना है, ताकि हमारा कोई क्वेश्चंस गलत ना हो उसके। तो 6 अगस्त को हमें पता होना चाहिए कौन सा? हिरोशिमा दिवस था, क्योंकि हिरोशिमा यानी कि अमेरिका द्वारा यानी कि जापान के हिरोशिमा शहर पर यानी कि 6 अगस्त को बम गिराया गया था और 9 अगस्त को नागासाकी पर गिराया गया था। चलो बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स की। अब हम देखेंगे कि कौन कौन सी पंचवर्षीय योजना से प्रमुख क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, उनको हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करते हुए चलेंगे। यानी कि जो एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल है उसको हम यानी कि इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे, और जो एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल नहीं है उसको मैं स्किप करता हुआ आगे बढ़ूंगा। क्वेश्चंस देखने को मिलता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना है, इसका कार्यकाल या अवधि कब से कब तक रही? तो हमें पता है कि 1951 में तो शुरुआत ही थी, तो 1951 से यानी कि 5 साल प्लस करते हैं तो 56 तक यह योजना रही। बात करते हैं कि ये क्वेश्चंस बनता है कि किस मॉडल पर आधारित थी? तो हमारा आंसर होगा भाई हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित यह योजना थी। इस योजना का उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य था कृषि का विकास करना, कृषि के क्षेत्र में डेवलपमेंट हासिल करना। इस योजना का हमारा क्या था? उद्देश्य था। बात करते हैं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रमुख कार्य क्या थे? तो इस योजना के अंदर क्या बताया गया? जो बड़ी सिंचाई परियोजनाएं थी, जैसे भाखड़ा नांगल परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना, व्यास परियोजना है, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई। देखो रिलेट करेंगे, कृषि है, खेती। भाई खेती तो आप लोगों को पता है, खेती के लिए तो क्या चाहिए? पानी चाहिए। पानी यानी कि किससे? सिंचाई के लिए। तो सारी की सारी जो सिंचाई परियोजनाएं हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना से संबंधित हैं। मैं रिपीट करता हूं, इसका कार्यकाल 1951 से 56 तक किस मॉडल पर आधारित थी? हेरोल्ड डोमर मॉडल पर। इसका उद्देश्य क्या था? कृषि का विकास करना। प्रमुख कार्य भाखड़ा नांगल यह परियोजना है, दामोदर नदी घाटी परियोजना है, व्यास परियोजना है, या सिंचाई संबंधित परियोजनाएं हैं, इस पंचवर्षीय योजना से संबंधित थी। नेक्स्ट बात करते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना की। तो भाई इसकी अवधि 1956 से 1961 तक किस मॉडल पर आधारित थी? तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इस योजना का उद्देश्य क्या था? उद्योगों का विकास करना, यानी कि औद्योगिक विकास। बात करते हैं इस पंचवर्षीय योजना के प्रमुख कार्यों की। तो इसमें अनेक महत्वपूर्ण उद्योग जैसे दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला के इस्पात कारखाने हैं वो स्थापित किए गए। पहली किस पे थी? कृषि का विकास करना। दूसरी में क्या था? औद्योगिक विकास करना।
नेक्स्ट बात करते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना। इसकी अवधि 1961 से 1966 तक। इसका उद्देश्य है आत्मनिर्भरता और कृषि एवं उद्योगों का विकास करना। इस पंचवर्षीय योजना का प्रमुख कार्य इसी योजना के अंतर्गत सोवियत संघ के सहयोग से झारखंड में बोकारो आयरन एवं स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की गई और हरित क्रांति की शुरुआत इसी योजना के दौरान हुई। बात करें सोवियत संघ की, कई बार ऐसा होता है कि सोवियत संघ की जगह रूस यानी कि देखा गया है, तो सोवियत संघ को किस नाम से जानते हैं? अब रूस के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन हमारा ऐसे भी देखने को मिला है कि सबसे असफल योजना किसे माना गया है? तो सबसे असफल योजना तीसरी पंचवर्षीय योजना है, ये रही थी। क्यों रही थी, इसका कारण क्या था, चलिए जानते हैं। बात करें हम 1962 की, 1962 में 1962 में भारत चीन युद्ध है वो होता है। इस युद्ध के दौरान जीतता कौन है? चीन जीत जाता है और भारत को हार का सामना करना पड़ता है। बात करें हम यानी कि 1965 की, 1965 की, इसमें भारत पाक युद्ध होता है, यानी कि पाकिस्तान के साथ युद्ध होता है और भारत द्वारा पाकिस्तान को शिकस्त दी जाती है। अब दो युद्ध एक योजना के दौरान, और उस पर रही सही कसर है वो पूरी कर दी भगवान ने, यानी कि 1962 में भयंकर सूखे का सामना भी करना पड़ा, जिस कारण से इस योजना को यानी कि तीसरी योजना को असफल योजना के नाम से जाना जाता है। बात करें 1966 की, 1966 में हरियाणा का गठन भी है भाई। किसका गठन है? 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का गठन भी है। अब देखो योजना अवकाश हमने पढ़ा ना, 1966 से 1969 तक, यानी कि योजना अवकाश का समय रहा। 3 साल के लिए योजना है, यानी कि क्या है? नहीं भाई, इसको योजना अवकाश नाम दिया गया। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के विफल होने के कारण इसे रोक दिया गया और 3 वर्षों की अवधि के लिए वार्षिक योजना चलाई गई, यानी कि प्रत्येक वर्ष के लिए क्या है? योजना बनाई गई। अगर पूछा जाए कि कितनी वार्षिक योजनाएं अस्तित्व में आई, तो यानी कि 7 वार्षिक योजनाएं अस्तित्व में आई, क्योंकि आप लोगों को पता है 3 + 2 + 2 यानी कि कितने होते हैं? 7 होते हैं। तो वार्षिक योजनाएं 7, पंचवर्षीय योजनाएं पूछी जाती हैं तो कितनी होंगी बेटा? 12 पंचवर्षीय योजनाएं हैं वो होंगी। बात करते हैं नेक्स्ट यानी कि चौथी पंचवर्षीय योजना की, जिसकी अवधि 1969 से 74 तक। चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता, कृषि तथा सिंचाई पर महत्व रहा। इस योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही। क्वेश्चंस देखने को मिला है कि किस योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही, तो आंसर होगा 4th पंचवर्षीय योजना। इस पंचवर्षीय योजना के प्रमुख कार्य, तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। किस पंचवर्षीय योजना में? तो 4th पंचवर्षीय योजना में। और इसरो की स्थापना भी इस पंचवर्षीय योजना के अंदर की गई, तो ध्यान रखना है इसरो। हम बात करेंगे 14 बैंकों के राष्ट्रीयकरण की। क्वेश्चंस बार बार देखने को मिलता है कि कब हुआ, तो ध्यान रखना 1972 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण है वो किया गया था। बात करें इसरो की स्थापना के संदर्भ में, तो इसरो की स्थापना है वो कब की गई, तो इसरो की स्थापना है 1969 में। अगर बात करें इसके डेट की, देखो रिलेट करना है, समझना है। भारत को आज़ादी कब मिली थी? 15 अगस्त को। तो इसकी स्थापना भी कब है? 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना की गई, यानी कि इसरो की। बात करें इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय पूछा जाता है तो कहाँ पर है भाई? बेंगलुरु में। अगर पूछा जाता है कि इसके प्रमुख कौन हैं, तो यानी कि कौन है भाई? के सिवान इसके प्रमुख हैं। और हमारी स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? इसरो है। बात करें हम नेक्स्ट पंचवर्षीय योजना की, यानी कि 5वीं पंचवर्षीय योजना, जिसकी अवधि 1974 से 1978 तक, यानी कि बात करें 1974 से 1978 तक। इस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य गरीबी उन्मूलन, यानी कि गरीबी को हटाना,
और आत्मनिर्भरता पर बल देना था, वो रहा। प्रमुख कार्य इस पंचवर्षीय योजना के क्या रहे? पहली बार गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान है यह नारा दिया गया। और यह प्रथम पंचवर्षीय योजना थी, पहली योजना थी जो केवल 4 साल ही चली। कितने साल चली? 4 साल चली। किस कारण से चली? देखो, क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे देखने को हमें मिल सकते हैं कि गरीबी हटाओ का नारा किसके द्वारा दिया गया? तो यानी कि इंदिरा गांधी के द्वारा गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। कब दिया गया था? किस संदर्भ में दिया गया था? 4 साल ही क्यों चली? एक छोटे से पॉइंट के तहत हम क्लियर कर लेते हैं। बात करते हैं 1971 के चुनाव की, तो इसमें इंदिरा गांधी द्वारा यानी कि चुनाव है लड़ा गया और इस चुनाव के अंदर गरीबी हटाओ का नारा उसके द्वारा दिया गया। इंदिरा गांधी द्वारा यह नारा इतना प्रसिद्ध हुआ कि 518 में से 352 सीट लेते हुए जयप्रकाश नारायण को हरा दिया गया। अब जयप्रकाश नारायण ने केस फाइल किया इलाहाबाद हाई कोर्ट में। कारण क्या था? उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी इतने प्रचंड बहुमत के साथ में आई है तो उसने यानी कि क्या किया है कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग है किया है। इंदिरा गांधी को दोषी करार है दे दिया गया। अगर डेट की बात करें तो 12 जून 1975 को इंदिरा गांधी को दोषी करार दे दिया गया था। किसके द्वारा? उस टाइम पे यानी कि जज हुआ करते थे जगमोहन सिन्हा के द्वारा। और 6 वर्ष तक यानी कि पद से बेदखल है उनको कर दिया गया। लेकिन इंदिरा गांधी है इस मामले को लेते हुए कहां पूछती है? सुप्रीम कोर्ट पूछती है। सुप्रीम कोर्ट भी फैसले को बरकरार रखता है, परंतु इंदिरा गांधी द्वारा इस्तीफा नहीं दिया गया। परिणाम स्वरूप है जयप्रकाश नारायण द्वारा एक रैली का आयोजन किया गया। कहां किया गया? रामलीला मैदान में इस रैली का आयोजन किया गया। और वहां जयप्रकाश नारायण द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण नारा दिया गया कि सिंहासन खाली करो, जनता आ रही है। कौन सा नारा? सिंहासन खाली करो, जनता आ रही है। लेकिन इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा कर दी। इंदिरा गांधी ने कोर्ट के निर्णय को न मानते हुए देश में आपातकाल की घोषणा कर दी। मेरा एक क्वेश्चन आपका यहाँ से रहेगा, क्या इंदिरा गांधी, क्या प्रधानमंत्री आपातकाल की घोषणा कर सकता है? बोलिए। नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री आपातकाल की घोषणा नहीं कर सकता। आपातकाल की घोषणा सिर्फ और सिर्फ कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। और उस टाइम पे राष्ट्रपति कौन हुआ करते थे? फखरुद्दीन अली अहमद हुआ करते थे। उन्होंने देश के अंदर आपातकाल की घोषणा कर दी। और आपातकाल भारतीय संविधान में कितने प्रकार से लग सकता है? 3 प्रकार से लग सकता है। बात करें हम राष्ट्रीय आपात की, बात करें हम राष्ट्रपति शासन की, बात करें हम वित्तीय आपात की। तो किस आर्टिकल के तहत लगता है? हम बात करेंगे राष्ट्रीय आपात आर्टिकल 352 के तहत, राष्ट्रपति शासन 356 के तहत, और वित्तीय आपात है वो 360 के तहत लगता है। बाकी ये आपात के संदर्भ में बिल्कुल मैं यानी कि अच्छी वीडियो के माध्यम से कवर करूंगा। सभी जो मुख्य क्वेश्चंस देखने को आपको मिलते हैं एक ही वीडियो के अंदर हम फिनिश करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, इस प्रकार हमने आपातकाल को भी थोड़ा समझने की कोशिश की, जरूरी क्वेश्चंस बनते हैं भाई। अब बात करते हैं दूसरे योजना अवकाश की। मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं को बंद करके वार्षिक योजना चलाई। कहने का मतलब यह है कि इंदिरा गांधी की सरकार गिर गई, फिर जनता पार्टी की सरकार आती है और मोरारजी देसाई ने इस योजना को बंद कर दिया और 1 वर्ष के लिए यानी कि क्या है योजना चलाई, जिसे दूसरा योजना अवकाश के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, छठी पंचवर्षीय योजना, इसका कार्यकाल 1980 से 85, जिसका उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन, रोजगार में वृद्धि। क्या? गरीबी उन्मूलन, रोजगार में वृद्धि। अगर बात करें इस पंचवर्षीय योजना का प्रमुख कार्य, तो यानी कि नाबार्ड की स्थापना है छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई। ऐसा क्वेश्चंस देखने को मिल जाता है। अगर बात करें हम नाबार्ड की, तो नाबार्ड क्या है उसके संदर्भ में भी हम चर्चा कर सकते हैं। नाबार्ड है कि किसी भी देश को कृषि के क्षेत्र में अग्रणी कार्य करने के लिए नाबार्ड है उसके द्वारा लोन वगैरह दिया जाता है, पैसा मुहैया करवाया जाता है।
नेक्स्ट 7वीं पंचवर्षीय योजना जिसकी अवधि रही 1985 से 1990 तक। बात करें इसके उद्देश्य की तो उद्देश्य क्या था, रोजगार है, शिक्षा है, जन स्वास्थ्य का विकास है। तो ये 7वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। इस योजना के यानी कि 7th पंचवर्षीय योजना के प्रमुख कार्य क्या थे, तो गरीबी का मापन सबसे पहले इसी योजना के दौरान किया गया। अगर क्वेश्चंस बनता है कि किस समिति के द्वारा गरीबी का मापन किया गया, तो आंसर होगा लक्कड़वाल समिति। एक और क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है कि भोजन, कार्य और उत्पादन का नारा इस योजना में दिया गया, यानी कि कौन सी योजना में दिया गया, 7वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया। अगर बात कर लें तीसरे योजना अवकाश की, तो तीसरा योजना अवकाश है 1990 से 1992 तक हमने पढ़ाई है। तो इसके दौरान है भारतीय आर्थिक संकट से जूझ रहा था, यानी कि भारत में आर्थिक संकट है वो आ गया था, इस कारण वार्षिक योजना चलाई गई। तो ये हमारा रहा तीसरा योजना अवकाश। बात करें 8वीं पंचवर्षीय योजना की, तो भैया इसकी अवधि क्या रही, 1992 से 1997 तक। देखो बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हमारे निकल रहे हैं, तो वीडियो को लास्ट तक स्किप नहीं करना है और कंप्लीट वीडियो आपके द्वारा देखी जानी है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और यूट्यूब चैनल आपका अपना जीके बाई राजवीर सर है उसको क्या करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकॉन का बटन है आपके द्वारा दबा लेना है, ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच सके। बात करें 8वीं पंचवर्षीय योजना की, जिसका उद्देश्य क्या रहा, मानव संसाधन का विकास करना। अगर बात करें इस योजना के प्रमुख कार्य, तो इसी काल में प्रधानमंत्री योजना रोजगार योजना की शुरुआत है की गई। कब की गई, तो 1993 के अंदर इस योजना की शुरुआत की गई। नेक्स्ट देखते हैं 9वीं पंचवर्षीय योजना, जिसकी अवधि क्या रही, कार्यकाल क्या रहा, तो समय सीमा क्या रही, तो 1997 से 2002 तक यह पंचवर्षीय योजना है रही, जिसका उद्देश्य न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास करना रहा। भाई ज्यादा क्वेश्चंस इसमें से नहीं देखने को मिलते, लेकिन 10वीं पंचवर्षीय योजना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस देखने को हमें मिलता है, जिसकी अवधि 2002 से 2007 तक रही। 10वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना रहा, और अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दुगनी करना। किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य रहा, तो 10वीं पंचवर्षीय योजना। बात करेंगे हम 10 और 10 की, इससे रिलेट करते हुए ये क्वेश्चंस हम याद रख सकते हैं। क्वेश्चंस बनेगा कि 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दुगनी करने का लक्ष्य कौन सी में रहा, तो 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर रहा। नेक्स्ट बात करते हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना, जिसकी अवधि क्या रही, 2007 से 2012 तक, जिसका उद्देश्य क्या रहा, तीव्र गति एवं तीव्रतम या तीव्र गति एक ही बात है एवं समावेशी विकास करना इस योजना का उद्देश्य रहा। भाई बात करते हैं 12वीं यानी कि 12th पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या रहा, तो इसकी अवधि 2012 से 17 तक उद्देश्य रहा तीव्र समावेशी और सतत विकास। तीव्र समावेशी और सतत विकास इस योजना का उद्देश्य रहा। इस प्रकार हमने बात करें हम 1951 से और 1947 तक 2017 तक 12 यानी कि पंचवर्षीय योजनाएं हैं, उनको हमने कवर किया, और अच्छे क्वेश्चन से देखने को मिलेंगे ऐसे हम आशा करते हैं। अब देखते हैं कि 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के तहत योजना आयोग की जगह एक नई संस्था है बना दी गई, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, नीति आयोग के नाम से जानते हैं। बात करें हम नीति आयोग की, तो नीति आयोग की स्थापना कब की गई, तो 1 जनवरी 2015 को स्थापना इसकी की गई। यहां से एक अच्छा क्वेश्चन से आपको देखने को मिला कि भाई आपसे अगर पूछा जाता है कि नीति आयोग की स्थापना कब की गई, तो आंसर आपका होगा कि भाई 1 जनवरी 2015। आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, लेकिन जैसे ही एग्जामिनर हमसे थोड़ी ही क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज करता है, तो हमारा आंसर भी चेंज हो जाता है। उसने पूछा कि नीति आयोग की घोषणा कब की गई,
नीति आयोग की घोषणा कब की गई? तो 1 जनवरी 2015 आंसर में नहीं होगा भाई। तो ध्यान रखना है कि नीति आयोग की घोषणा है 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री द्वारा लाल किले से घोषणा है की गई थी। जब प्रधानमंत्री देश को संबोधित कर रहे थे लाल किले से, तो उसी समय उन्होंने कह दिया था कि योजना आयोग की जगह नीति आयोग अस्तित्व में लाया जाएगा। नीति आयोग अस्तित्व में लाए जाने के पीछे कारण क्या था? क्योंकि देखो, योजना आयोग के अंदर बहुत सारे यानी कि योजनाएं भी बनाना, पारित भी करना और पैसे वगैरह का लेखा जोखा भी रखना, सभी कार्य योजना आयोग के अंतर्गत आते थे। परंतु नीति आयोग के अंतर्गत है सभी यानी कि कार्यों का बंटवारा अलग अलग कर दिया गया। तो इस प्रकार नीति आयोग अस्तित्व में आ गया। नीति आयोग के संदर्भ में नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे, अच्छे क्वेश्चंस निकलते हैं, नीति आयोग को कवर करेंगे एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो हमारी यहाँ खत्म होती है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छी तरह से समझ में आई होगी और अच्छे क्वेश्चंस आपने यानी कि गेन किए होंगे। तो इस वीडियो को अच्छी तरह से आपने देखा, तो इसके लिए मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।